तकरीबन 48 घंटे या उससे कम का वक्त है बांग्लादेश के पास अपने क्रिकेटिंग फ्यूचर को तय करने के लिए, अपनी कंट्री के फ्यूचर को तय करने के लिए। क्या वो इस वर्ल्ड कप में रहेंगे या नहीं रहेंगे? और लगता नहीं कि इन 48 घंटे में आईसीसी कोई अपना मत या फिर फैसला बदलने वाला है। उधर पाकिस्तान कहता है कि बेगानी शादी में हम अब्दुल्ला भी हैं और दीवाने भी हैं। यानी कि कल वहां से रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है बांग्लादेश को, अगर तुम लोगों को वर्ल्ड कप में चेंज नहीं हुआ वेन्यू, अगर तुम्हें वर्ल्ड कप में पुल आउट करना पड़ा तो हम भी करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों ये आपने सुन ली विक्रांत गुप्ता की बात के 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था बांग्लादेश को कि 48 घंटों में उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने इंडिया में खेलना है या नहीं खेलना। अगर नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया जाएगा और बांग्लादेश की टीम को निकाल दिया जाएगा। अब पाकिस्तान ने भी पूरी तरह बांग्लादेश का साथ देने का फैसला किया। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तो कुछ ही घंटे रह गए हैं, बहुत सारे घंटे गुजर चुके हैं। तो अब दोस्तों बात मैं आपके साथ ये करने लगा हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो फैसला किया है बांग्लादेश का साथ देने का और वर्ल्ड कप का बाईकाट करने का, अगर बांग्लादेश को नहीं डिमांड उनकी पूरी की जाती तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा फैसला है। और अगर हमें इस फैसले से कुछ बहुत बड़ी चीज़ हासिल हो रही है तो हमें यकीनन इस फैसले के साथ जाना चाहिए। हम कोई एक वर्ल्ड कप ना खेल के हम कोई मर नहीं जाएंगे या हमारा कोई चीज़ नहीं कम हो जाएगी। कुछ नहीं होता है एक वर्ल्ड कप अगर हम ना भी खेलेंगे। अबल तो ये घुटने टेकेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के सामने और ये सारी डिमांडें मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान कोई छोटी टीम नहीं है, पाकिस्तान को रगड़ेगा। बिल फर्ज मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर हम वर्ल्ड कप नहीं भी खेलते और अगर वर्ल्ड कप ना खेल के अगर हमें कुछ बहुत बड़ा हासिल हो रहा हो तो क्या हमें ये फैसला दुरुस्त नहीं है? अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा ये आप देखें कि इस वक्त जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश का वर्ल्ड कप ना खेलने में साथ देने का फैसला किया है तो अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि बांग्लादेशियों के जज्बात क्या है पाकिस्तान के बारे में। ये बांग्लादेश की वो अवाम है जो पाकिस्तान से शदीद नफरत करती थी, जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत थी। आज उनके दिल में पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो चुकी है ना, वो क्या क्या लिख रहे हैं ये ज़रा आपको मैं बांग्लादेशियों के कुछ ट्वीट और कुछ कमेंट पढ़ के सुनाने लगा हूँ। तो ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये एक बांग्लादेशी है, इसने लिखा है कि पाकिस्तान विल बाईकाट दी वर्ल्ड कप इफ बांग्लादेश डिमांड्स आर नॉट मेट इन सच अ सिचुएशन, थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश। तो अब इस बांग्लादेशी की जानब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस फैसले के ऊपर। अब आगे देखें ज़रा। अब ये एक वीडियो बांग्लादेश के चैनल की है और उसके नीचे ये कमेंट है बांग्लादेशियों ने किए हैं। अब ये देखें, ये एक बांग्लादेशी लिख रहा है कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज, दिस इज रियल फ्रेंडशिप। ये लिख रहा है कि ये है जिसे दोस्ती कहते हैं नेबरिंग कंट्री के दरमियान, और यही सच्ची दोस्ती है जो पाकिस्तान दिखा रहा है बांग्लादेश के साथ। अब आगे देखें, ये भी एक बांग्लादेशी और ये लिख रहा है कि पाकिस्तान इज द रियल ब्रदर ऑफ बांग्लादेश। ये लिख रहा है कि पाकिस्तान हमारा सच्चा भाई है, हमारा रियल ब्रदर है पाकिस्तान। ये बांग्लादेशियों के इस वक्त जज्बात हैं। अभी आगे आ जाएं, ये जरा देखें, ये एक बांग्लादेशी लिख रहा है कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रू ब्रदर। ये है जिसे सच्चा भाई कहा जाता है। अ ट्रू फ्रेंड एंड देन सम ब्रोकर्स मेक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। अ ट्रू फ्रेंड इज देयर इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। अब ये कमेंट देखें, इस कमेंट को समझने की कोशिश करें कि कितना उसने प्यारा कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि जो ब्रोकर होते हैं वो प्रोवोकेशन जो होती है वो स्टेटमेंट देते हैं प्रोवोकेटिव पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये वो हमारा दोस्त है जो मुश्किल के वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब आगे देखें, ये लिखा है कि दिस न्यूज प्रूव्ड दैट पाकिस्तान आर ट्रूली आवर ब्रदर। उसने कहा कि ये जो खबर मैंने सुनी है कि पीसीबी बाईकाट कर रहा है वर्ल्ड कप का बांग्लादेश के साथ, इससे साबित होता है कि पाकिस्तान हमारा सच्चा भाई है, ट्रू ब्रदर है। अब आगे आ जाए, ये भी एक बांग्लादेशी और ये लिख रहा है कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैव सेपरेटेड देयर टू ब्रदर्स टेरिटरी। अब ये ना इंग्लिश में थोड़ी आगे पीछे, क्योंकि ये मैंने बांग्लादेशी ज़बान में ये कमेंट है, इनको मैंने अभी ट्रांसलेट किया इंग्लिश में जो होता है ट्रांसलेशन से। तो ये ज़रा देखें आप कि ये लिख रहा है कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान है ये दो भाई थे और एक ट्रेटर इंडिया ने इनको दोनों को जो था वो अलहदा कर दिया था। अब ये जज्बात हैं बांग्लादेशियों के पाकिस्तान के एक फैसले के बाद जो पाकिस्तान ने किया है कि अगर बांग्लादेशी टीम की डिमांड्स पूरी ना की गई
तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बाईकॉट करेगा। तो ये ज़रा आपने कमेंट पढ़ लिए, आपने ट्वीट देख लिए। अब इन जो जज्बात बांग्लादेशियों के पाकिस्तान के बारे में तब्दील हो रहे हैं, इनकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर बिलफर्ज हम वर्ल्ड कप का बाईकॉट करते, हम नहीं भी वर्ल्ड कप खेलते, लेकिन हमारी बांग्लादेशी अवाम की जो राय है हमारे हक में इस तरह तब्दील होती है, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इस पे यकीनन पीसीबी को अब कायम रहना चाहिए। मेरी तो पूरी सपोर्ट पीसीबी के साथ है, तो आपकी भी है कि नहीं, आपने नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, और आपकी इस बारे में क्या राय है आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी आप देखें ज़रा आगे रोना आपको दिखाते हैं इनका कि ये कैसे रो रहे हैं। अब मैं तो ये कहता हूं, मैंने लिख भी दिया कि भाई ये पाकिस्तान क्या वाकई में करेगा। सो एक पाकिस्तानी सज्जन थे, उन्होंने मुझे ट्वीट किया, उन्होंने कहा तेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सब तू लिख रहा है, तू होता कौन है ये लिखने वाला, तू झूठ लिख रहा है। मैंने कहा यार, मैंने तो पाकिस्तान की मीडिया में वहां के जो हमारे सहाफ़ी हैं उन्होंने लिखा है, अगर तुम ये कह रहे हो कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अब पाकिस्तान के एक और खबर आ गई है, और ये तो बड़ी एस्टैब्लिश सहाफ़ियों ने लिखा है। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कह दिया है कि वर्ल्ड कप की तैयारियां बंद कर दो। मेरा पॉइंट यह है कि अगर आज पीसीबी ये लीक करवा रहा है कि जी ये लीक कर दो, ये लीक कर दो, ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब वर्ल्ड कप में नहीं भेजेगा अपनी टीम? मैं ये जानना चाहता हूं। क्यों नहीं भेजेगा, उनका क्या लेना देना है? तो वैसे डीसी बनने की कोशिश कर रहे हैं, नेता बनने वाली। वही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट लेवल पे वो अपना सर खबर तो ये भी आई थी कि बांग्लादेश को बोला गया आप यहाँ आ जाइए खेलने, मतलब पाकिस्तान खुद तो जाएगा श्रीलंका, को होस्ट श्रीलंका है, वहां पर उन्होंने कह दिया कि आप, हम न्योता देते हैं, आप यहाँ पर आके अपने मैचेस खेल लीजिए। विच इज अगेन, आप कोई प्रॉब्लम चल रही है या आग लगी हुई है, उसमें आप नमक डालने का ही काम कर रहे हो। पर अगर सर इस तरह की बातें आ रही हैं, क्या आईसीसी मतलब सबने बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू कर दिया है क्या आईसीसी को, कि कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा, इस तरह की बातें भी चलेंगी कि हम भी आईसीसी को तो किसी ने कुछ बोला नहीं है ना। आपको जैसे हमने बात की चांस पे डांस, तो पाकिस्तान भी करेगा उस वक्त आके। क्या करेगा पाकिस्तान, क्या कर सकता है? चलिए, मैं तो हाइपोथेटिकली मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जहां आपने जो कहा, तो मैंने पढ़ी जाके, कई जो है अब तो ऑफिशियल वेबसाइट्स वहां की जो है वो लिख रही हैं कि मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि तैयारी बंद कर दो। हाँ, तैयारी हलवाई जो है अपने अपने घर चले जाओ, पकौड़े नहीं तले जाए, कि मतलब अगर बांग्लादेश बाहर तो हम भी नहीं खेल रहे। मुझे ये नहीं समझ आया कि चेयरमैन साहब ने ये कह दिया है कि तैयारी बंद कर दो। तैयारी किस चीज की बंद कर दो? वो तो एक मैसेजिंग है ना, वो तो आपको बताना चाहते हैं, तैयारी थोड़ी बंद होगी। ये एक मैसेजिंग है आईसीसी को, ये एक तरह की धमकी आप मान लो कि पहले से आपको बताया जा रहा है ये पंगा मत लेना कि बांग्लादेश को निकालो, क्योंकि हम भी उनके साथ। क्या एक्चुअली पाकिस्तान अगर ये सब करने जा रहा है या कह रहा है, डू यू रियली थिंक कि वो कर सकते हैं? इतनी बड़ी बगावत करा देंगे क्रिकेट में, वो कर सकते हैं? अब मैं लॉजिकली पूछो तो मुझे लगता है नहीं कर सकते, बट फिर अब मुझे पता नहीं पाकिस्तान जैसे आज के हालात हैं। और देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ, वो चांस पे डांस के बारे में मैंने बात की, आपको भी तो मानना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं रहे, वैसे भी नहीं रहे पिछले, पॉलिटिकली भी और क्रिकेट के लिहाज से भी ठीक नहीं रहे। क्योंकि आप मेरे से कह रहे हो बताओ क्या होगा, तो मैं पाकिस्तान के नजरिए से देख रहा हूं, तो वो तो तपे हुए होंगे ना, क्योंकि देखो इंडिया ने उनको कई जगह पिछाड़ा है, क्रिकेट मैदान पर भी पिछाड़ा है, क्रिकेट डिप्लोमेसी में भी पिछाड़ा है। तो आप तो वेट कर रहे हो ना कब मुझे चांस मिलेगा, जो आपकी साइकिल है उसमें पर ये स्मार्ट मूव है, बेवकूफी है। वो ये इतना सोचता है फिर। हाँ, बट मतलब भाईचारा चाहे जो भी है, मैं ये नहीं, भाईचारा ये नहीं कि वो बांग्लादेश के साथ खुड़े हैं, यही तो है कि भाई इंडिया ने हमारे जले में नमक छिड़का है। हाँ। ठीक है ना, अभी आप देखा ना क्या हुआ है, ना हाथ मिलाए गए थे, ट्रॉफी भी आपने उनसे लेने से इनकार कर दिया, तो हर चीज ठीक है नहीं है ना। तो वो तो वेट कर रहे हैं किस, ये नहीं है कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो बांग्लादेश के कोई बड़े वेलविशर हैं या उनके साथ जुड़ जाएंगे, वो तो ये देख रहे हैं कि यार अब हमारे पास चांस है कि यार जो इंडिया के साथ हमारी बेइज्जती हुई ना, अब इसका हम बदला कैसे लें, तो हम पंगा डाल देते हैं। आईसीसी तो पूछेगा ना कि पाकिस्तान आपको दिक्कत क्या है, कि भाई कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश के वेल विशर नहीं है, ये हमारे टायर में सुई मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई बांग्लादेश के यहाँ वेल विशर हैं, बांग्लादेश की खातिर ही पाकिस्तान ये फैसला ले रहा है, बाकी पाकिस्तान की तो सारी डिमांडें पूरी हो चुकी हैं। पाकिस्तान तो इंडिया में खेल नहीं रहा, पाकिस्तान तो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल रहा है। पाकिस्तान को क्या मसला होगा, कोई मसला नहीं हमें तो।
हमारे मैचेस श्रीलंका में हैं। अगर हम सेमीफाइनल में जाते हैं तो अगर इंडिया जाता है तो इंडिया श्रीलंका में आगे खेलेगा, अगर हम फाइनल में जाएंगे तो फाइनल श्रीलंका में होगा। ये तो बात आम सी है ना यार, हमें क्या मसला होगा, हम तो श्रीलंका में खेल रहे हैं, हमारी सारी डिमांडें पूरी हैं, हम बांग्लादेश की खातिर ये कर रहे हैं, अपने भाई जो हमारे बांग्लादेशी हैं हम उनकी खातिर कर रहे हैं। जो गद्दार जिन्हों बगैरतों ने इन दो मुल्कों को अलहदा किया और इन दोनों में नफरतें पैदा की, उन नफरतों को ख़त्म करने की खातिर हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हम बांग्लादेशियों को अपना भाई समझते हैं। और फिर मैं एक बार कहूँगा कि अगर पीसीबी को इतनी मोहब्बत समेट के बांग्लादेशियों से एक वर्ल्ड कप ना खेलना हो तो नहीं खेलना चाहिए। भैया बांग्लादेश भैया बाहर जा रहे हैं तो हमें भी इनके साथ नहीं, पाकिस्तान कहेगा कि ये एक देश के साथ अनफेयर हो रहा है, हम भी फुल मेंबर है तो हम उनकी सॉलिडारिटी पे नहीं खेलना चाहते। भाई ये आप कैसे एक टीम को बाहर निकाल सकते हो? अगर आप, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ जाएगा। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को चुभी बात ये है, और अगर आप उनकी मीडिया देखो और आप कुछ समय टाइम से देखो, उनको सबसे ज्यादा बात चुभी थी जब चैंपियंस ट्रॉफी आप नहीं गए। आज भी वो चीज वो बार बार मैं सुनता हूँ, बोलते जाते चैंपियंस ट्रॉफी आप, तो अब वो चीज चुभी हुई है तो वही कहा जाएगा, वही हवाला दिया जाएगा। सही है या गलत वो अलग डिबेट है, बट हवाला ये दिया जाएगा कि भाई देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो आपने हाइब्रिड किया ना, एक कंट्री नहीं आना चाहता था आपने नहीं कर दिया, वो भी कंट्री नहीं आनी चाहती थी, तो अब ये भी नहीं आना चाहते, आप इनको भी मानो, आप इनको कैसे निकाल सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ये जो इनका मकसद है वो सफल होगा, बट इस वक्त वो है अड़ंगी डालने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, अब या तो आईसीसी को फिर एक जो नया उनको रीत सेट करनी पड़ेगी। अगर तो वो बांग्लादेश को निकालते हैं सिक्योरिटी कंसर्न होने के बावजूद जो उनको हैं इंडिया में खेलने से, तो फिर नेक्स्ट अगर कोई टीम जो है वो किसी मुल्क में नहीं खेलना चाहेगी तो फिर उस टीम को भी बाहर किया जाएगा। बिलफर्ज अगर पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप आ जाता है तो उसके नतीजे में इंडिया भी फिर बाहर होगा अगर वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आता तो। इसके अलावा अगर बांग्लादेश के ऊपर पाबंदी लगती है, जो कि ये बातें कर रहे हैं कि 2 साल की पाबंदी लगाई जाएगी, 2027 का वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाएंगे, तो फिर जो इंडिया अगर फिर पाकिस्तान में नहीं आएगा और बांग्लादेश में नहीं जाएगा तो फिर इनके लिए भी सेम वही कार्रवाई डाली जाएगी, इनके ऊपर भी फिर 2 साल की पाबंदी लगेगी। जो भी आपने अब रूल सेट कर लिया वो फिर आगे भी अप्लाई होगा। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप एक टीम को निकाल देंगे और फिर बाद में होगा कुछ नहीं, तो ये फिर ना एक काम सेट हो जाएगा, फिर इंडिया के लिए बाद में बड़ी मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान में ना खेल के हाइब्रिड मॉडल माना है ना, फिर आप पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में खेलने जाओगे ना, मानना पड़ा ना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान में ना खेल के, तो अब बांग्लादेश को निकालोगे तो फिर आगे क्या क्या कुछ मानना पड़ेगा ये भी तुमको फिर पता चल जाएगा, तुम्हारे जो अकल है ना वो ठिकाने आएगी, फिर आगे तो बहुत कुछ आगे होगा। फिर ये इतना आसान काम नहीं है। और आईसीसी को भी अब फैसला करना है कि ये जो गुंडागर्दी है क्रिकेट में इंडिया की, इसको उसने बर्दाश्त करना है इसी तरह या फिर इससे जान छुड़वानी है। ये अभी मौका है आईसीसी के पास इनकी गुंडागर्दी से जो है वो जान छुड़वाने का। ये क्रिकेट के बदमाश बने हुए हैं कि जनाब हम जो कहेंगे जनाब वो होगा, ये होगा, वो होगा, और कुछ नहीं हो तुम, खाली पैसा कुछ नहीं होता। टीमें खेलेंगी तो फिर मजा आएगा ना क्रिकेट का। अगर आपस में ही मैच कराई जाओ जी पैसा बढ़ा तो क्या उस पैसे का करना जब टीमें नहीं एक दूसरे के साथ खेल रही। बिलफर्ज अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हो रहा, पैसा जितना मर्जी आप कर लें, क्या करेंगे पैसे का जब आवाम एंजॉय नहीं कर पाएगी उतना जितना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से करती है। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से उतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है जितना सारा वर्ल्ड कप नहीं करता। ये तो पता है ना आईसीसी को कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच से। तो अगर इस मैच को भी आप ना करवाने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, फिर भुगतें। हम तो कहते हैं ना करवाएं, हम तो तैयार हैं और पूरी कौम पीसीबी के साथ खड़ी है हमारी, हम भी नहीं आएंगे। ठीक है, करवाएं टूर्नामेंट आप T20 वर्ल्ड कप माने आप इंडिया की। एक होस्ट मुल्क हो के इतनी बगैरती, इतनी ज़्यादा बगैरती। एक बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को तो तुम अपने मुल्क में क्रिकेट खिला नहीं सके और बांग्लादेश की टीम को तुम कह रहे हो कि आगे खेलो। आईपीएल में एक प्लेयर नहीं तुम उनका रख सके सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से कि उसको साथ कुछ हो ना जाए। ये मतलब इतना आपने किया, अब टीम पूरी इंडिया की आ जाए, उसकी बांग्लादेश की आ जाएगी तो उसको सिक्योरिटी दे लोगे? कैसे दोगले और जाहिल लोग हो यार तुम लोग, कैसी बेवकूफ़ कौम है यार। ये एक प्लेयर की सिक्योरिटी दे नहीं सक रहे, पूरी टीम को सिक्योरिटी दे लेंगे और जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट है बांग्लादेश को। तो खैर दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।